स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है वायरस। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज अपनी होस्ट सेल के अंदर ही क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, ये होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन मेथड द्वारा ही क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस करता है। ठीक है, इसमें लैक्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के समय ये होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और एंजाइम्स का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, इनका लाइफ साइकिल एवं और मल्टीप्लिकेशन जो है वो निम्न स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शन, बायोकेमिकल रेप्लिकेशन, वायरल असेंबली और रिलीज ऑफ लिबरेशन। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो दो फेज में कंप्लीट होता है, एड्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एड्जॉर्प्शन क्या होता है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज अपने टेल फिलामेंट की सहायता से क्या करता है, बैक्टीरिया सेल से चिपक जाता है। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स में प्रेजेंट प्रोटीन्स के एमिनो एसिड्स के एमिनो ग्रुप्स और बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल के एमिनो एसिड्स के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, दोनों में इंटरेक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, जिसके कारण बैक्टीरियोफेज का होस्ट सेल पर क्या होता है, एडसॉर्प्शन होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ये हमारा क्या है, टेल फाइबर है। ठीक है, ये आई एम क्या शो कर रहा है, हमारा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओ एम क्या शो कर रहा है, हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, पी जी क्या शो कर रहा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, और पी एस क्या है, हमारा पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पिनिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, जो टेल फाइबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस टाइप में उसके आउटर मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल सेल के क्या होता है, वो चिपक जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, पेनिट्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, होस्ट सेल पर एड्सॉर्प्शन के बाद बैक्टीरियोफेज की टेल से कुछ जो है वो लाइसोजेनिक एंजाइम्स सिक्रेट होता है। ठीक है, जो कि अपने संपर्क स्थल वाली बैक्टीरियल, ठीक है, वॉल का क्या करता है, लिसिस करके उसमें एक पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी पोर के माध्यम से फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाता है, प्रवेश करता है। ठीक है, इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरियोफेज के हेड का जो प्रोटीन शीथ होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोटीन शीथ है, और टेल सेल के बाहर ही क्या करता है, रहता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के बाहर न्यूक्लिक एसिड रहित इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, घोस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैक्टिक साइकिल है। ठीक है, जिसमें कि ये हमारा क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, जिसमें ये जो है बैक्टीरियोफेज जो है वो आके उसमें चिपक जाता है। ठीक है, द बैक्टीरियोफेज बाइंड्स टू द बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियम के
बाहर आके चिपक जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द फेज डीएनए इंटर्स द होस्ट सेल। जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर, मतलब कि होस्ट सेल के अंदर क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, द होस्ट डीएनए इज डाइजेस्टेड, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, जो बैक्टीरियल सेल होता है ये, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रेट होता है, वो यहाँ पे रिएक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यू फेजेस डीएनए फॉर्म यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम फॉर्मर होस्ट डीएनए, ठीक है। फिर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस करती है और अपने ही समान बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, द होस्ट सेल ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट द फेज डीएनए प्रोड्यूसिंग फेज प्रोटीन, ठीक है। फिर क्या करता है, ये फेज प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, फेज प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, जिसके अंदर जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो फिर से इंजेक्ट करता है, ठीक है, और एक नए फेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, असेंबली न्यू फेजेस इज कंप्लीट अ फेज इनकोडेड एंजाइम केस द सेल टू लिसिस, ठीक है। फिर क्या होता है, न्यू फेजेस का फॉर्मेशन होता है बहुत सारे, जिसके कारण क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसमें दबाव होता है, ठीक है। दबाव होने के कारण क्या होता है, सेल जो है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो फेजेस होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। द न्यू फेजेस आर रियलाइज्ड टू स्टार्ट द साइकिल अगेन। फिर क्या करता है, जो न्यू फेजेस होते हैं वो बैक्टीरियल सेल से बाहर आते हैं और क्या करते हैं, फिर से नए साइकिल का फॉर्मेशन करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, लैक्टिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है और क्या होता है, नए फेज का जैसे जैसे फॉर्मेशन होता है, ये लैक्टिक साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। यह लैक्टिक साइकिल से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन एवं पेनिट्रेशन के बाद बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए को क्या करता है, नष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, बल्कि यह होस्ट डीएनए के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है, और ऐसा व्यवहार करता है मानो यह होस्ट डीएनए का ही एक भाग हो, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो होस्ट डीएनए से जुड़ा होता है प्रोफेज कहलाता है, ठीक है, तथा ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट फेजेस कहते हैं, ठीक है। प्रोफेज युक्त बैक्टीरियल सेल को लाइसोजेन कहा जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जिसमें होस्ट बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन टेम्परेट बैक्टीरियोफेज द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज में प्रोफेज जो है वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है। लाइसोजेनिक स्टेज में इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल का रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यू रूप से होते रहता है, ठीक है। प्रत्येक सेल डिवीज़न के पहले, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ऐसे प्रत्येक डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ उस पर स्थित प्रोफेज डीएनए के मॉलिक्यूल्स का भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होते रहता है, ठीक है। इस प्रकार होस्ट सेल के साथ साथ प्रोफेज डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है। लंबे समय के बाद कुछ आउटर और इनर फैक्टर्स द्वारा उत्पन्न कैटालाइज के कारण बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए से क्या हो जाता है, फिर से अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यह लैक्टिक साइकिल में फिर से क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। यह साइकिल, इस साइकिल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लैक्टिक साइकिल के बारे में क्या होता है, ठीक है। और लाइसोजेनिक साइकिल क्या है हमारा, जिसमें कि होस्ट डीएनए और फेज डीएनए जो है आपस में बाइंड हो जाते हैं और क्या करते हैं, कंटिन्यू साथ साथ ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स
का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो सेल्स हैं दोनों वो फिर से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये अलग होने के बाद क्या हो जाता है, लैक्टिक साइकिल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं वायरल असेंबली। इस स्टेज में होस्ट सेल के अंदर ही वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड के अंदर इंजेक्ट करके कंप्लीट वायरस बनाता है। ठीक है, इस प्रकार होस्ट सेल में कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलीज और लिब्रेशन क्या होता है। नए वायरस पार्टिकल्स का पूर्णतः संगठित हो जाने के बाद होस्ट सेल का लिसिस हो जाता है। ठीक है, और वायरस सेल से बाहर आकर दूसरे होस्ट को संक्रमित करता है। ठीक है, ये जो क्रिया होती है वो उसमें कितना टाइम लगता है, 20 से 30 मिनट के अंदर ये क्या हो जाता है, पूरी हो जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस का संचरण जो है वो निम्न फैक्टर्स के द्वारा होता है, जैसे कि बाई इंसेक्ट वेक्टर्स, कुछ कीट जैसे कि एफाइट्स, लीफ हॉपर, ठीक है, वाइट फ्लाइज आदि प्लांट्स के रस को क्या करता है, चूस कर अपना फूड मटेरियल ग्रहण करता है। ठीक है, और इस रस के साथ वायरस कीटों के शरीर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब ये इंसेक्ट अन्य पौधे से रस चूसते हैं उसी समय वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाई सीड्स के द्वारा। लेग्यूमिनेसी एवं कुकुरबिटेसी और कुछ अन्य फैमिलीज के प्लांट्स में अधिकांश मोज़ेइक वायरस का इन्फेक्शन सीड्स के द्वारा होता है। ठीक है, बाई कॉन्टेक्ट वायरस रोगों से ग्रस्त पौधों के संपर्क में आने पर स्वस्थ पौधों एवं एनिमल्स में भी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए TMV का ट्रांसमिशन इस मेथड द्वारा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाय पॉलन ग्रेन। डिसीज्ड प्लांट के पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के समय स्वस्थ प्लांट्स पर पहुंचने के बाद उन्हें क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बीन्स मोज़ेइक वायरस। ठीक है, बाय रूट्स वायरस का इन्फेक्शन रूट्स के माध्यम से भी होता है, जैसे कि येलो मोज़ेइक वायरस ऑफ व्हीट। ठीक है, बाय विंड एंड वाटर वायरस का ट्रांसमिशन वायु एवं जल के माध्यम से भी होता है। ठीक है, बाय वीड्स बहुत से वीड्स भी वायरस के वेक्टर होते हैं जो कि हेल्थी प्लांट्स के संपर्क में आने से उन्हें संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, बाय निमेटोड्स कुछ निमेटोड्स भी वायरस के इन्फेक्शन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स पर वायरस का ट्रांसमिशन, ठीक है, जिम्फीनेमा नामक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, फिर देखते हैं बाय मैकेनिकल मेथड्स खेतों की जुताई, सिंचाई, निराई आदि में प्रयुक्त उपकरणों के द्वारा भी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। बाय स्मोकिंग बीड़ी एवं सिगरेट में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनके टुकड़े से भी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीज। प्लांट्स के बॉडी पर ऐसे असामान्य लक्षणों का प्रकट होना जिससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि पौधा जो है वो रोगग्रस्त हो गया है। ठीक है, उन्हें रोग के सिम्टम्स कहते हैं। वायरस के द्वारा प्लांट्स के बॉडी में कई प्रकार के आउटर एवं इनर कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इन कैरेक्टर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल सिम्टम्स, इंटरनल सिम्टम्स और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल सिम्टम्स। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, वेन क्लियरिंग। ठीक है, लीफ में उपस्थित वेन्स अथवा वेनलेट्स का येलो एवं वाइट हो जाना। ठीक है, जिसके कारण लीफ में येलो रंग का वेन्स एवं वेंटलेट्स का जाल दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेन क्लियरिंग कहते हैं। ठीक है, क्लोरोसिस इस रोग से ग्रसित प्लांट की लीफ का क्लोरोफिल जो है वो नष्ट होकर येलो हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण लीफ जो है वो येलो रंग की दिखाई देती है। कभी कभी वाइट कलर के स्पॉट्स भी बन जाते हैं जिसके कारण लीफ पर मोज़ेइक जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि
तंबाकू का मोज़ेक रोग, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। इस रोग में वायरस के इन्फेक्शन के कारण सेल या टिश्यू या प्लांट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यह डिसीज़ प्रारंभ में एक लोकल लीजन या रिंग स्पॉट्स के रूप में प्रारंभ होता है, बाद में स्टेम एवं अन्य भाग में क्या हो जाता है, स्टिक्स के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। अंत में क्या होता है, कंप्लीट प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आउटग्रोथ एंड ट्यूमर्स। कुछ प्लांट्स में वायरस इन्फेक्शन के कारण आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। कुछ प्लांट्स के रूट्स में वायरस के इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स के रूट्स में ट्यूमर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल वुंड ट्यूमर डिसीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टंटिंग एंड डिफोलिएशन। वायरस डिसीज प्रायः हाइपोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। वायरस के इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती और पौधे जो है पौने रह जाते हैं। लीफ एवं फ्रूट का आकार भी छोटा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी प्लांट्स की लीफ मैच्योर होने के पहले ही गिर जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कलर ब्रिक। कुछ वायरस डिसीज में प्लांट्स के फ्लावर के पेटल्स एवं फ्लावर पर कलरलेस स्पॉट्स या स्ट्रिक्स उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कलर ब्रिक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण टर्निप का वाइट या येलो स्ट्रिक डिसीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल सिम्टम्स। कभी कभी वायरस के इन्फेक्शन के कारण प्लांट सेल के अंदर विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उदाहरण के लिए TMV, PMV, ठीक है। रोग में सेल के अंदर नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स या एक्स बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। वायरस के इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स में प्रोटीन सिंथेसिस की रेट में जो है वो अत्यधिक वृद्धि होती है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके कारण सेल्स की परमिएबिलिटी और एंजाइमेटिक एक्टिविटी और अन्य फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो प्रभावित होती है, ठीक है। लीफ का क्लोरोफिल नष्ट होने के कारण फोटोसिंथेसिस की दर भी है कम हो जाती है, जबकि रेस्पिरेशन की दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वायरस डिसीज के कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, वेन क्लियरिंग है, ठीक है। शॉर्ट होल लीफ स्पॉट, ठीक है। लीफ में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, होल डिसीज के कारण हो जाते हैं, ठीक है। रीफ जो है वो राउंडेड हो जाता है मुड़ के, ठीक है। नेक्रोसिस जिसमें कि क्या होता है, टिश्यू ख़त्म हो जाता है और प्लांट की डेथ हो जाती है। मोज़ेक जिसमें कि छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रिंग स्पॉट है, जिसमें कि लीफ में रिंग के आकार की छोटे छोटे स्पॉट्स हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। जहाँ से वो क्या करता है, लीफ को सड़ा देता है, ठीक है।